हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। ताया की बॉडीगार्ड्स जो जुंको को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ढूंढ रहा था और उसकी खुद की अपार्टमेंट तक पहुंच गया था। बट जब जुंको को ये सारी बात पता चलता है तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बट तभी वो कुछ कर पाता है। वो देखता है कि बाहर से जो बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स की चीखने की आवाज़ आ रहा था और वो लोग चीखते हुए बोलता है, जुंकुक मास्टर प्लीज़ डोर को ओपन करिए, नहीं तो हमें डोर को तोड़ना पड़ेगा और मास्टर किम ने आपको बुलाया है अपनी मिशन पर, तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अंदर हो तो जल्दी से बाहर आ जाइए, बिकॉज हम लोग आपको फोर्स नहीं करना चाहते हैं हमारे साथ जाने के लिए। सो प्लीज़ सर आप बाहर आ जाइए। और ये बोलते हुए वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डोर को नॉक करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो डर से शिवर कर रहा था, वो किम तायंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता था और वो नहीं चाहता था कि एक बार के लिए भी किम तायंग के हाथ में वो पड़ जाए। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए आगे बढ़ने लगता है। बट वो डोर को ना ओपन करते हुए दूसरी तरफ से जो बिल्कुनी था वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा था। बट वो 5th फ्लोर पर था, इस वजह से वो नीचे जंप नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो तायंग आ गया था गार्ड्स के साथ, जब वो देख पाता है कि गार्ड्स बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डोर के ऊपर नॉक कर रहा था। इसे देखकर तायंग गुस्से से बोलता है, यू स्टूपिड, डोर को नॉक क्यों कर रहे हो, जल्दी से इसे तोड़ो। तब ये सुनकर गार्ड जो पोजीशन को ले ही लेता है, तभी अचानक से तायंग एक ही किक में डोर को ओपन कर देता है, जिसे देखकर गार्ड शॉक हो जाता है। किम तायंग इतना ज़्यादा पावरफुल है और ये बातें उसके खुद को भी नहीं पता था। दैट्स वाई गार्ड से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से तायंग को घूरने लगा था। दूसरी तरफ से जंगकुक जब देख पाता है कि यहाँ से बाहर निकलने की कोई भी और रास्ता नहीं है, इस वजह से वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर और अब डोर की आवाज़ नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली डोर ब्रोक हो गया था इस वजह से। और तायंग अंदर जो जंगकुक को ही ढूंढ रहा था। ये देखकर जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, हे गॉड प्लीज़ मुझे बचा लेना। यही अच्छा है कि तायंग के हाथ में मरने से ज़्यादा मैं यहाँ से ही मर जाऊँ। और ये बोलते हुए वो जंप कर देता है। बट अचानक से वो ये फील करता है कि वो हवा में तैर रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है। बट वो जब साइड में देखता है कि उसकी कॉलर तायंग ने पकड़ के रखा हुआ था। इसे देखकर ही उसके हार्ट बीट बढ़ जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है और वो जो तायंग की तरफ घूरने लगता है। इसे देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू फकिंग जियोन जंगकुक, तुम्हें मरना है क्या? अगर इतना ज़्यादा मरने की शौक है तो मेरे पास आ जाओ, तुम यूज़ करके फिर मार डालूंगी, जैसे तुमने मुझे यूज़ किया है उस फाइल के लिए। और तुमने योंगी को क्यों हेल्प किया है वो भी तो बता के जाओ, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तब ये सुनकर जंगकुक जो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई अंडरग्राउंड माफिया उर्फ जो सीईओ है वो मुझे मारे। मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं सह पाऊंगी, इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालो। और ये बोलकर वो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से तायंग के हाथ को अपने हाथों से छुटाने की ट्राई कर रहा था। बट वो इसमें असफल हो जाता है, बिकॉज तायंग उसे एक ही टर्न में ऊपर खींच लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी ईजीली छोड़ दूंगी और मौत जैसा इतनी ज़्यादा आसान पनिशमेंट दूंगी? नो 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 बेबी बॉय, चलो अभी तक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कुछ सहन करना बाकी है, जितना मैं सहन कर रही हूँ उससे भी ज़्यादा। और ये बोलते हुए तुरंत तायंग जो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसे देखकर जंगकुक उसके हाथ को छुटाने की ट्राई कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की ये हालत देख तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से से जंगकुक को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और वो तुरंत वहाँ से उसे लेकर गायब हो जाता है और अपने मिशन में आ जाता है। आते ही वो जो सोफे के ऊपर जंगकुक को पटक दिया था, इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे अपने कमर में दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर तायंग कुछ नहीं बोलता है और वो धीरे धीरे जो जंगकुक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा थोड़ा करके पीछे जाने लगता है और वो सोफे के साथ एकदम से जो लिपट गया था। इसे देखकर तायंग स्माइल करता है और वो जो जंगकुक की दोनों थाइस के अंदर अपनी एक थाई को एंटर कर देता है और धीरे धीरे उसके माउथ के सामने जाते हुए बोलता है, बेबी डॉल, तुम्हारी कमर तो क्या, आज तुम तुम्हारी लेग्स को भी फील नहीं कर पाओगे, जस्ट वेट एंड वॉच,
वैसे तो मैं गे नहीं हूँ, मुझे बॉयज़ के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट तुमने गर्ल बनकर जो मेरे होश उड़ाया था ना, उस होश को वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मेरी बेड पर, और मैं इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करूँगी। आप जस्ट वेट एंड वॉच। और ये बोलते हुए वो डेविली स्माइल करने लगता है और वो तुरंत कुछ गार्ड को बुलाते हुए बोलता है, जल्दी से कुछ मेकअप आर्टिस्ट को ले आओ और इससे वही गर्ल के तरह सजाओ जैसा वो मेरे सामने एक्ट करता था, और तुरंत करो। तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। अगर इन 30 मिनट के अंदर ये बॉय गर्ल की तरह नहीं दिखने में लगा और मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं आया, तो सच बता रही हूँ, तुम सब लोगों को मार डालूंगी। और ये बोलते हुए तुरंत जो तायंग वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, बट वो सारे बॉयज़ जो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देख रहा था, और कुछ ही सेकंड के अंदर कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाता है, बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उन लोगों को डिनाई कर रहा था जिससे उसे मेकअप ना करना पड़े। बट ये किम तायोंग के ऑर्डर था, दैट्स वाई वो सारे लोग जो अपनी वर्क को कर रहा था एक डॉल की तरह, और कोई भी बात नहीं सुन रहा था, ना कि किसी से बात बोल रहा था, जिसे देखकर जो शॉक हो जाता है। और गार्ड्स तो थे ही जिसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा बिग बिग मशीन गन था। इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक डरते हुए रेडी हो जाता है, और तुरंत बाद ही जो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि तायंग धीरे धीरे कमरे में एंटर कर रहा था। तभी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ स्मेल पाता है। इसे देखकर वो तुरंत अंदर चला जाता है, बट वो अंदर जाते ही देखता है कि जंगकुक की आंखों से आंसू आ रहा था, बट वो देखने में एकदम एक हॉट मील की तरह लग रहा था जो अभी अभी उसके लिए ही तैयार हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ कुकी के लिए ही पॉसिबल है, एट द सेम टाइम क्यूट और हॉट दोनों लगना, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी लग रहा था। इसे देखकर तायंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुमने क्या बोला था? मैं कुछ देर पहले तुम्हारी क्या कमर को ब्रेक कर दिया था, राइट? अब तो मैं तुम्हारी 2 थाइस के अंदर जो है ना उससे भी तोड़ने वाली हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। और ये बोलते हुए तुरंत जो जंगकुक के ऊपर आ जाता है। इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, और वो जो तायंग को अपने ऊपर से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पुश करने की ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज जंगकुक उसकी हाथों को जो बहुत ही ज़्यादा बैडली मूव कराने की ट्राई कर रहा था, बट तायंग उसके हाथ को पिन करके रखा था। इस वजह से जंगकुक अपने हाथ को नहीं हटा पा रहा था, और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वहाँ से जो जाने की ट्राई कर रहा था, फिर भी नहीं कर नहीं पा रहा था। तभी वो देख पाता है कि तायंग की एक हैंड जो उसकी शर्ट के नीचे था, जो धीरे धीरे उसकी फुल बॉडी को सहलाने लगा था। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो तायंग की वन हैंड को पकड़ लेता है। इसे देखकर जंगकुक की ये हरकत देख तायंग जो अपनी बेयरी आइज से जो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक घबराने लगता है, बट वो कुछ कर पाता उससे पहले ही फिर से तायंग उसे किस करना शुरू कर देता है। और वो इतना ज़्यादा रफली और इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे किस कर रहा था, जिससे तायंग फुल बॉडी पर जंगकुक की जो मार्क्स दे दिया था, और उसकी फुल बॉडी लाल पीला पड़ चुका था। इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था तायंग कि वो खुद ही उसके जंगकुक की बॉडी के साथ क्या कर रहा है, बट ये देखकर वो खुद ही तुरंत उसे इग्नोर कर दिया था जब उसे याद आता है कि जंगकुक ने क्या क्या किया है उसके साथ। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी फुल बॉडी पे बाइट देने लगता है और किस भी कर रहा था, बट इतना कुछ के बाद भी उसे कोई भी फील नहीं आ रहा था। इसे देखकर वो उठकर बैठ जाता है, और वो खुद की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मेरे साथ क्या रॉन्ग है? मुझे इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है? और ये बोलते ही तुरंत वो बेड के ऊपर चला जाता है और जंगकुक की नकली हेयर और उसकी एक्स्ट्रा मेकअप को उतार देता है, जिसे देखने के बाद तायंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज विदाउट मेकअप की कॉस्ट्यूम में भी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। और साथ में वो गर्ल्स के कपड़े भी जो उतार देता है, बिकॉज इसे देखकर वो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और कुछ ही सेकंड के अंदर जो तायंग की मूड फिर से वापस आने लगता है, और वो धीरे धीरे जंगकुक को फिर से क्लेम करने में बिजी हो जाता है। बट ये एक तरफ से फोर्स था, बिकॉज इससे जंगकुक की कोई मर्जी नहीं था,
सिर्फ और सिर्फ तांग की मर्जी था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रो रहा था, उसे बेक कर रहा था, उसके पास माफ़िया मांग रहा था। बट इससे भी कुछ नहीं हुआ। तांग को जो करना था वो ऑलरेडी कर चुका था। बट तभी अचानक से जो जंगकुक मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझे ऐसे ही डिस्ट्रॉय करते रहा ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा जल्द मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो चीखने लगता है। इसे देखकर वो तांग जो इस्तेमाल करता है और वो बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे तब इतना ज़्यादा दर्द हुआ था जब मुझे तुम्हारी रियलिटी पता चला था कि तुम एक मैन हो, एक वुमेन नहीं। और मैं अचानक से ही ये नोटिस करा कि मैं स्ट्रेट से डायरेक्ट बायसेक्सुअल हो गई हूँ। और तुम्हें क्या लगता है इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद मैं तुम्हें छोड़ देने वाली हूँ? नहीं। और अब तुम मेरे साथ रहोगे एज ए सर्ड। मैं तुम्हें प्यार करती थी, बट आई थिंक तुम्हारे जैसा पोर लोगों को प्यार की नहीं, ड्रामे की ज़रूरत है। और ये बोलते हुए वो जो जोंको की हेयर को ग्रैब कर लेता है और अपनी मेंबर को उसके अंदर माउथ के अंदर एंटर करते हुए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके ऊपर आउट एंड इन करने लगता है, जिसे देखकर ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। और इसके अंदर वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और ऐसे ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हॉट एक नाइट की स्पेंड करता है। आफ्टर मॉर्निंग हम देख पाते हैं कि तांग जो बेड से उठ गया था और वो खुद फ्रेश हो गया था और जंगकुक को भी फ्रेश करा दिया था। और वो खुद जो किचन में चला जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से कुछ स्नैक्स बनाता है। और वहाँ पर जंगकुक के लिए कुछ बनाना मिल्क शेक, उसकी फेवरेट डिज़र्ट और उसकी फेवरेट रामेन भी था। बट वो जब नोटिस करता है कि जंगकुक धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था नीचे और वो खुद अपनी ओल्ड क्लोथ को पहना हुआ था, बट तांग ने कुछ देर पहले ही उसकी एक लॉन्ग शर्ट को जो जंगकुक को पहना दिया था। बट अब वो जंगकुक जो उस शर्ट को उतार दिया था और अपने क्लोथ को पहन लिया था। तब ये देखकर तांग अपने डार्क वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय कहाँ जा रहे हो तुम? तब ये सुनकर जंगकुक घबराते हुए बोलता है, मैं मेरी घर में जा रही हूँ, तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो ना? मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तुमने मुझे ब्रोक कर दिया है। तुम्हें अब खुश होना चाहिए ना कि मैं दर्द में हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे जाने दो। तब ये सुनकर तांग अपने वन आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और वो तुरंत जाके जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे जो टेबल के ऊपर बैठाते हुए उसके सामने आ जाता है और उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए बोलता है, बेबी डॉल, इतना ज़्यादा जल्दी मुझसे चले जाओगे भागकर? क्या लगता है क्या मैं तुम्हें भागने दूंगी? नहीं, तुम्हें मैं तब तक डिस्ट्रॉय करूंगी जब तक तुम ये एक्सेप्ट ना कर लो कि तुमने मेरे साथ नाटक करके बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किया हो। और तब तक नहीं छोड़ने वाली हूँ जब तक यूंगी हमारे हाथ में ना आ जाए। और आई नो सब कुछ बिकॉज मुझे फर्स्ट से ही बहुत ही ज़्यादा इस बारे में डाउट हो रहा था। बट मैं जब सारे बातों को अपने पास पाया एज ए फाइल, तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। बट अब मैं वो सब कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और इस वजह से चुपचाप जाओ और इसे चेंज करके आओ और मेरे साथ जो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठो। और जो भी हो, अब तो लंच की टाइम भी हो गया है, सो जल्दी से करो। और ये बोलते हुए तुरंत जो तांग वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर जंगकुक रोने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोते हुए बोलता है, जिमी ना, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें भी जो सफ़र करने छोड़ दिया और मैं खुद भी जो सफ़र कर रही हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योंगी की गोद में जो जिमिन सोया हुआ था, बिकॉज इतने ज़्यादा टॉर्चर की वजह से जो जिमिन सेंसलेस हो गया था। बट धीरे धीरे जिमिन जब अपने आइज़ को ओपन करता है तब वो देख पाता है कि वो जी योंगी की गोद में था। तब ये देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और तुरंत वो योंगी से दूर हट जाता है। इसे देखकर योंगी अपने वन आईब्रोज को रेस्ट करते हुए बोलता है, ये कैसा बर्ताव था? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मुझसे दूर जाने की ट्राई कर रहे हो? बट क्यों? क्या मैं कोई राक्षस हूँ कि तुम्हें मैं इजीली खा लूँगी? तब
ये सुनकर जिमिन जो डरते हुए बोलता है, नहीं, तुम राक्षस तो नहीं हो, बट उससे भी ज़्यादा हो। तुम एक एनिमल हो, इतने ज़्यादा गंदे एनिमल कि मैंने कभी भी एक एक्सपेक्ट नहीं किया। तुमने अपने भाई को हराने के लिए तुमने मेरे साथ लव की नाटक किया, फिर अपनी आइडेंटिटी को छुपाया। मेरी ड्रंकन हालत की फ़ायदा लेते हुए तुमने खुद मुझे ड्रंक कर दिया, और फिर वही हालत में तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से फोर्स किया और उसकी प्रूफ भी रखा था। और ये सब से मेरी एक इनोसेंट फ्रेंड को भी तुमने ये सारे चीज़ में खींच लिया है। ऊपर वाला ही जाने कि किम तायंग उसकी हालत कितना ज़्यादा बुरा करने वाला है। और ये बोलते हुए वो हिचकियाँ देने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। इसे देखकर योंगी स्माइल करता है और वो जिमिन की आंखों के ऊपर से बाल को हटाते हुए बोलता है, डोंट वरी जिमिना, बिकॉज मुझे पता है तायंग अगर एक बार किसी से प्यार करता है ना, तो इंटायर लाइफ वो उसी से ही प्यार करता है। और इस वजह से मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि अब तक तायंग को जो जंगकुक से प्यार हो गया होगा और इस बार वो जंगकुक वहाँ से नहीं भाग पाएगा। सो इतना ज़्यादा टेंशन मत करो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब ये सोच लो कि मेरी ब्रदर तुम्हारी ब्रदर को नहीं छोड़ने वाला है, बिकॉज मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तब ये सुनकर योंगी बोलता है, हम लोग स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं हनीमून के लिए। तब ये सुनकर जिमिन शॉक हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, स्विट्ज़रलैंड? बट तुम तो मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे थे ना, और मेरी वीडियो को वायरल करने की भी धमकी दिया था मेरी फ्रेंड को। तब ये सुनकर योंगी स्माइल करते हुए बोलता है, ये सारे चीज़ नकली था, नाटक था, सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के पास जो तायंग को ले आने के लिए, और ये सब कुछ मैंने किया था और उस फाइल को चुराने के लिए। बट वॉट एवर, फाइल तो नहीं मिला, बट तुम मिल गए, तुम ही काफ़ी हो, मुझे उस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और ये बोलते हुए वो जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है योंगी। बट वो जब सामने की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि जिमिन की आंखों से आंसू आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हिचकियाँ लेते हुए बोलता है, सच में तुमने जानबूझकर मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा किया, अब उसका क्या होगा? मिस्टर किम तायंग कितना ज़्यादा रूड है, कितना ज़्यादा मर्जिलेस है, अगर मेरी फ्रेंड को कुछ कर दिया तो क्या होगा, तो मेरा क्या होगा? और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। इसे देखकर वो जो हेल्प करने लगता है उसे आंसू को वेप करने के लिए जिमिना, और वो बोलता है, जिमिना प्लीज़ मत रोना, तुम्हारी आंखों से आंसू देखकर मेरा दिमाग खसक जाता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को मार दूँ। और ये बोलते हुए वो रिवॉल्वर को हाथ में ले लेता है। इसे देखकर जिमिना जो एक ओबीडियंट बच्चे की तरह चुपचाप साइलेंट हो जाता है और वो आसपास भी नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तायंग ने जंगकुक को फोर्सफुली अपने शर्ट को पहना दिया था और उसे खींचते हुए अपने लैप पर बैठाते हुए उसे फिट कराने लगता है, जिसे देखकर जो जंगकुक था वो कंफ्यूज था कि तायंग ऐसे क्यों है। वो खुद इंसान को हार्ट करता है और फिर उसके ऊपर ही मलहम लगाते हैं जिससे वो आदमी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा क्यों होता है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। और ये बोलते हुए सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।